वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc फिफ्थ सेमेस्टर की बुक ग्रुप्स एंड ड्रिंक के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। तो अब तक हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमारे एग्जांपल्स वगैरह कर चुके हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम एक थोड़ा अलग ही कंसेप्ट देखेंगे। इसमें क्या है कि हमें रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी मॉडुलो ऑफ अ सब ग्रुप देखना है इन अ ग्रुप। रिलेशन देखना हमें कॉन्ग्रुएंसी मॉडुलो का सब ग्रुप का किसके अंदर, ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब ये तो है हमारी स्टेटमेंट। उसके बाद होगी हमारी इससे ही रिलेटेड एक थ्योरम। ठीक है, तो और होंगे हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहले तो हम वो देखेंगे, देन हमारी एक लैग्रांजिस थ्योरम है, हम वो देखेंगे। ओके, तो देखो क्या है, हम रिलेशन देखेंगे कि अगर मेरा H सब ग्रुप है ऑफ अ ग्रुप G, H मेरा कोई सब ग्रुप है G ग्रुप का, देन फॉर AB बिलोंग टू G, कोई दो एलिमेंट है जो मेरे G के अंदर से हैं, वी हैव। ओके, रिलेशन इन्होंने बता दिया है यहाँ पे ही कि H तो मेरा सब ग्रुप है, किसका, ग्रुप G का। मेरे पास दो एलिमेंट हैं और भी किसके अंदर, G के अंदर से। वी हैव A कॉन्ग्रुएंट B मोडुलो H इफ़ एंड ओनली इफ़ AB इनवर्स बिलोंग टू H। ठीक है, मेरा ये रिलेशन तब होगा जब मेरा AB इनवर्स बिलोंग टू H होगा, और मेरा AB इनवर्स बिलोंग टू H जब होगा जब मेरा ये रिलेशन होगा। ठीक है, अगर मुझे कहीं पे भी अब क्वेश्चंस में AB इनवर्स बिलोंग टू H है तो मैं उसमें वहाँ पे लिख दूंगी कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो H। ठीक है, आपको ये ध्यान करना है अब कि अगर ये टर्म है तो इसकी जगह हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी ये स्टेटमेंट हमें पता चल गई है कि अगर मेरा H क्या है, मेरा यहाँ पे H क्या है, सब ग्रुप है ग्रुप G का, और जो ये और B एलिमेंट है वो मेरे ग्रुप G की हैं। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो H है, सिर्फ और सिर्फ वो तब होगा जब AB इनवर्स बिलोंग टू H होगा। अब हम करेंगे एक थ्योरम। देखो ये मेरी थ्योरम क्या है कि द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी मॉडुलो ऑफ अ सब ग्रुप H इज अ ग्रुप इन अ ग्रुप H डिफाइंड बाय दिस इफ दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यूँ बोला है कि जो ये चीज़ है ना आपकी डिफाइन तब होगी तब जो ये आपका कॉन्ग्रुएंसी मॉडुलो है ना, ये आपका इक्विवेलेंट रिलेशन शो करे। ठीक है, ये है मेरी थ्योरम। अब ये चीज़ मेरी डिफाइन तब होगी तब मेरा जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी मॉडुलो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लेके चलेंगे और इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन इसका प्रूव करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने पढ़ रखा है पहले कि हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। कौन सी होती है तीन चीज़ें, एक तो रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक और एक ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, मेरा जैसे ए एलिमेंट उठाया तो उसका रिलेशन मुझे ए के साथ ही बताना है। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन ए के साथ, मतलब वो सिमेट्री में होना चाहिए। और ट्रांजिटिव में मेरा क्या होता है कि ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन सी के साथ हो जाए, ये मुझे प्रूव करना होता है। ठीक है, तीन टाइप के कंसेप्ट होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में ए का रिलेशन ए के साथ, सिमेट्रिक में अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का ए के साथ होगा, ट्रांजिटिव में ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है तो ए का रिलेशन सी के साथ होगा। ठीक है, अब हमें कुछ इस तरीके की चीज़ करनी है इसके अंदर प्रूव। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, और वो किस तरीके से, सच दैट ए बी इनवर्स मेरा किसके अंदर है, H के अंदर है। और मुझे प्रूव क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी मॉडुलो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। लिख देना वी शैल प्रूव दैट दिस। तो सबसे पहले है हमारा क्या, रिफ्लेक्सिव। ओके, अब रिफ्लेक्सिव में हमारा क्या होगा, हम एक एलिमेंट लेंगे ए, किसके अंदर से, G के अंदर से, एनी एलिमेंट ऑफ G ले लिया। अब ए मैंने G के अंदर से लिया है, राइट। G मेरा क्या है, ग्रुप। अगर वो ग्रुप है तो जो उसका इन्वर्स एलिमेंट होगा ना वो भी उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। देखो जैसे मैंने एक एलिमेंट ए के अंदर से लिया G, तो ए इन्वर्स भी मेरा G के अंदर होगा क्योंकि ग्रुप है ये मेरा और ग्रुप के अंदर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। क्लोजर की प्रॉपर्टी से इन दोनों की प्रोडक्ट हमारी किसके अंदर जाएगी, ग्रुप के अंदर जाएगी। ठीक है, ए इन्वर्स हमारा ग्रुप के अंदर जाएगा, और ए इन्वर्स मेरा क्या होता है, एक तरीके से आइडेंटिटी। ठीक है, और मुझे पता है ग्रुप की और सब ग्रुप की आइडेंटिटी होती है सेम। क्या पता है मुझे, ग्रुप और सब ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो अगर मेरी ए इन्वर्स G में है जो कि आइडेंटिटी है, तो ए इन्वर्स मेरा H में भी होगा क्योंकि ये क्या है, आइडेंटिटी है। ओके, तो ए इन्वर्स मेरा H में हो गया। अब मैंने
ऊपर ही देखा था कि ए बी इन्वर्स एच में है, तो मैं उसको इस तरीके से लिखूंगी ए कॉन्ग्रेंट बी मोडलो एच। अगर यहाँ पे सिर्फ बी की जगह क्या है, ए है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए कॉन्ग्रेंट ए मोडलो एच। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन किसका, रिफ्लेक्सिव का, क्योंकि ए का रिलेशन ए के साथ आ गया, thus द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, हमारा नेक्स्ट क्या होता है, सिमेट्रिक। इसमें हम क्या करते हैं कि इस तरीके से हम लेके चलेंगे बी मोडलो एच, और हम बी की जगह ए ले आए और ए की जगह बी ले आए, तो वो हमारा सिमेट्रिक हो जाता है, मतलब सिमेट्री है इनके बीच में, ए की जगह बी लिख दें, बी की जगह ए लिख दें, तो वो इक्वल हो जाए, तो ये होता है हमारा सिमेट्रिक का प्रूफ। ठीक है, अब देखो ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोडलो एच है, अब मुझे इसको है ना बी इक्वल टू ए मोडलो एच दिखाना है एक तरीके से। अगर मेरी ये चीज़ है तो मैं उसको लिख सकती हूँ ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। अब मुझे पता है मेरा एच क्या सब ग्रुप है, और सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि उसका इन्वर्स की किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसका मतलब इस एलिमेंट का इन्वर्स भी एच में होगा, तो ए बी इन्वर्स का इन्वर्स भी मेरा एच में होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, जो हमें पता है फर्स्ट चैप्टर से कि इन्वर्स किस तरीके से खुलता है, पीछे से खुलता है, बी के इन्वर्स का इन्वर्स ए इन्वर्स, बी के इन्वर्स का इन्वर्स हमारे किसके इक्वल होता है, वापस बी के, बी ए इन्वर्स बिलोंग टू एच। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे देखो ए बी इन्वर्स को मैं इस तरीके से लिखती हूँ ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोडलो एच। अगर मेरा यहाँ पे ए की जगह बी हो जाए और बी की जगह ए हो जाए, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, बी कॉन्ग्रेंट टू ए मोडलो एच। तो हमारा यहाँ से ये दोनों हो गए इक्वल, मैंने ये लेके चली थी, ये आ गया, इसका मतलब ये क्या है, इक्वल है, मतलब जो मेरा रिलेशन है वो क्या हो गया, सिमेट्रिक, हैंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब है हमारा ट्रांजिटिव। ओके, लेट कर लिया, हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट है ए बी सी। ओके, हम लेके क्या चलेंगे, 2 रिलेशन तो लेके चलेंगे कि ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोडलो एच एंड बी कॉन्ग्रेंट टू सी मोडलो एच, और मुझे दिखाना क्या है, ए कॉन्ग्रेंट टू सी मोडलो एच। मैंने बताया था ना कि ए का रिलेशन बी के साथ होगा, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ हमें दिखाना होता है, तो मुझे प्रूव क्या करना है, ए कॉन्ग्रेंट टू सी मोडलो एच। ठीक है, अब देखो ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोडलो एच है, इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। अगर बी कॉन्ग्रेंट टू सी है तो बस ए की जगह सी लिखना है, सॉरी ए की जगह बी लिखना है और बी की जगह सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी सी इनवर्स बिलोंग टू एच। ठीक है, ये है हमारा सब ग्रुप, ये 2 एलिमेंट हैं हमारे एच के। ठीक है, सब ग्रुप हमारे ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा, तो एच मेरा सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी हमारी किसके अंदर जाएगी, एच के अंदर जाएगी। ठीक है, तो ए बी इनवर्स इंटू बी सी इनवर्स किसके अंदर जाएगा, हमारा एच के अंदर जाएगा। ठीक है, अब हम जैसे इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, ए बी इनवर्स बी सी इनवर्स बिलोंग टू एच, ये क्या हो गया हमारा आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी की प्रोडक्ट अगर ए सी इनवर्स के साथ करेंगे तो वापस ए सी इनवर्स आ जाएगा, स्टेप कम लिख रही हूँ, आपको ये आइडेंटिटी भी दिखा के आना है। ओके, तो ये हो जाएगा ए सी इनवर्स बिलोंग टू एच, मतलब ए सी इनवर्स बिलोंग टू एच आ गया। ठीक है, अब इसमें सिर्फ क्या है, ए तो ए की जगह तो एक ही है और हमारा बी की जगह सी है, तो यहाँ बी की जगह सी हो जाएगा, तो क्या होगा, ए कॉन्ग्रेंट टू सी मोडलो एच, ए कॉन्ग्रेंट टू सी मोडलो एच। और हमें यही प्रूव करना था कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का रिलेशन सी के साथ हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। इसका मतलब कि जो मेरा ये है ना, जो मेरा ये रिलेशन है वो किसका रिलेशन है, इक्विवेलेंस का रिलेशन है। मुझे इस थ्योरम में यही प्रूव करना था, तो ये हमने कर दी प्रूफ। ओके, मतलब और हम ऑलवेज क्या करते हैं, हमें पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था पहले हमने, कि अगर मेरा ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच है तो ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोडलो एच होगा, और बी ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोडलो एच है तो ए बी इनवर्स किस में होगा, एच के अंदर होगा। और एक हमने थ्योरम पढ़ी कि हमारा जिसका रिलेशन होता है वो कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन अब हम वो करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, कि इफ़ ए इज़ द इक्विवेलेंस क्लास कोरस्पॉन्डिंग टू ए बिलोंग टू जी, ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास है, मतलब जो रिलेशन हमें हम लेके चलेंगे इक्विवेलेंस क्लास वाला रिलेशन ही, और मुझे प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है, जो अभी हमने लिया था
इसका मतलब होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि क्या होता है, x बिलोंग टू, मेरा कोई x है जो कि g के अंदर से लिया है, तो हमारा x कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडलो h होगा। ठीक है, ये था हमारा इक्विवेलेंस क्लास। ओके, अब मुझे प्रूव क्या करना है कि जो मेरी ये चीज़ है ना, ये एच ए के इक्वल हो जाए। ओके, जब मुझे कभी भी इक्वल चीज़ प्रूव करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के उनको सबसेट प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि हमारा जो एच है वो ए का सबसेट है, देन हम प्रूव करेंगे ए हमारा एच ए का सबसेट है। फर्स्टली वी शैल प्रूव दैट एच ए कंटेन्ड इन। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसे प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट इसके अंदर से उठाते हैं, और अगर वो एलिमेंट इसके अंदर पहुंच जाता है तो हमारा ये पक्का हो जाता है कि वो इसके अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो मैं एक एलिमेंट उठा लूँगी एच ए के अंदर से, तो मैंने लेट कर लिया टी बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एच ए। ठीक है, तो टी मैंने बिलोंग करवा लिया एच ए के अंदर से। ओके, मैंने एक बस कुछ नहीं किया, टी का एलिमेंट लिया एच ए के अंदर से। अब हम दोनों साइड ए इन्वर्स ले सकते हैं, क्योंकि ए मेरा ग्रुप का एलिमेंट है और ग्रुप के एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो हम दोनों साइड इन्वर्स ले सकते हैं। तो टी ए इन्वर्स बिलोंग टू हो गया एच ए इन्वर्स, तो टी ए इन्वर्स हमारे किसके अंदर हो गया, एच के अंदर हो गया। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा कोई ए बी इन्वर्स टाइप का एलिमेंट एच में होता है ना, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एच। अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अगर टी ए इन्वर्स टाइप का एलिमेंट मेरे पास एच में है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, टी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो एच। ठीक है, अगर मेरी इस तरीके की कोई कंडीशन है, ये कंडीशन तो मेरी क्या है, यही है, बस टी की जगह क्या है, एक्स है, राइट। इसका मतलब जो मेरा जो ये टी एलिमेंट है वो हमारे किसके अंदर है, इसके अंदर है, क्योंकि ये इसकी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो मेरा टी है वो किसके अंदर हो गया, इसके अंदर। टी मैंने उठाया था एच ए के अंदर से, हो गया मेरा ए के अंदर, तो मेरा जो एच ए है वो किसके अंदर कंटेन हो गया, ए के अंदर। ओके, अब मुझे क्या प्रूव करना है कि जो मेरा ए है वो एच ए के अंदर कंटेन हो जाए। नाउ क्योंकि फिर तो वो इक्वल हो जाएंगे, अगर एक चीज़ उसके अंदर कंटेन हो रही है, वो चीज़ उसके अंदर कंटेन हो रही है, तो वो हो जाएंगे इक्वल। नाउ वी शैल प्रूव दैट ए कंटेन इन एच ए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक एलिमेंट उठाएंगे और उसको एच ए में पहुंचा देंगे। ठीक है, तो लेट कर लिया मैंने, कोई भी आप कुछ भी एलिमेंट ले लो, डब्ल्यू एक्स वाई, एक्स तो नहीं मतलब क्योंकि इसमें है, तो मैंने जेड एलिमेंट उठा लिया कोई भी, जो कि किसके अंदर से, ए के अंदर से हमने लिया है। अगर जेड मेरा इसके अंदर से है तो हम जैसे x इसके अंदर से था तो हम लिख सकते थे x मोड लो a मोड ऑफ h। अगर मैंने z इसके अंदर से लिया था z मोड लो a मोड ऑफ h लिख सकते हैं, z कॉन्ग्रुएंट टू a मोड ऑफ h, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को ऐसे लिख देते हैं तो हमने अभी पढ़ा था इसके बेसिक के अंदर कि वो हमारा क्या होता है, जैसे मेरा ये होता था a मोड लो b, सॉरी ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एच, तो ए बी इन्वर्स हो जाता था बिलोंग टू एच। यहाँ पे ए की जगह जेड और बी की जगह ए है, तो यहाँ जेड ए इन्वर्स बिलोंग टू एच हो जाएगा। ठीक है, हम दोनों साइड क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे ये एलिमेंट है ना जेड एच ए में पहुँचाना है, तो हम दोनों साइड ए ले लेंगे। ये हो क्या हो गया, आइडेंटिटी प्रोडक्ट जेड के साथ करेंगे तो वापस जेड ही आएगा, तो जेड बिलोंग टू एच ही होगा। जेड मैंने इसके अंदर से लिया था, इसमें पहुंच गया, तो जो मेरी ये चीज़ किसके अंदर कंटेन हो गया, एच के अंदर। मेरे ये ए के अंदर कंटेन हुआ था, ए मेरा एच के अंदर कंटेन हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जो मेरा ए किसके इक्वल हो गया, एच के इक्वल हो गया, एंड हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था इसके अंदर। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब हम करेंगे हमारी इस एक्सरसाइज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, जो कि पेपर में आने के पूरे चांस है, वो है हमारी लैग्रेंजिस थ्योरम। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और बिल्कुल ही इजी थ्योरम है। देखो क्या है, अगर क्वेश्चन आया तो ये आएगा स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंजिस थ्योरम। तो पहली बात तो आपको इसकी स्टेटमेंट भी लर्न करनी है और प्रूफ तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे स्टेटमेंट क्या बोल रखी है, बिल्कुल छोटी स्टेटमेंट, बिल्कुल ईजी है कि ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप, जो मेरा ऑर्डर होगा ना सब ग्रुप एक फाइनाइट ग्रुप का, इज़ अ डिवाइज़र ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, वो उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम ऑर्डर लेंगे सब ग्रुप का,
और ग्रुप का, देन वो उसको डिवाइड कर देगा तो हमारी थ्योरम हो जाएगी प्रूव। ठीक है, बिल्कुल ही इजी थ्योरम है। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि हमारे फाइनाइट ग्रुप और फाइनाइट सब ग्रुप हैं क्या। देखो ग्रुप फाइनाइट होगा तो सब ग्रुप उसका ही एक तरीके से सबसेट भी होता है सब ग्रुप ग्रुप का, तो वो भी फाइनाइट ही होगा। ठीक है, तो लेट कर लो G डॉट बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड H बी फाइनाइट सब ग्रुप। ओके, ये हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, ऑर्डर ऑफ, हमारा ऑर्डर होगा जो उसको डिवाइड करेगा, तो हम क्या लेंगे, ग्रुप का ऑर्डर लेट कर लेंगे और सब ग्रुप का ऑर्डर भी कर लेंगे लेट। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप मैंने मान लिया अपनी मर्जी से n एंड ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप मैंने मान लिया m। ठीक है, और मुझे प्रूव क्या करना है कि सब ग्रुप का ये डिवाइज़र हो जाए तो m डिवाइड्स n हो जाए, मुझे ये प्रूव करना है। नाउ वी शैल प्रूव दैट m डिवाइड्स n। देखो स्टेटमेंट लिख रखे ना कि ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप का ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मुझे ये क्या प्रूव करना है, m कर दे मेरा डिवाइड्स किसको, n को डिवाइड कर दे, ये मुझे थ्योरम के अंदर प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने ग्रुप लिया, फाइनाइट है जो कि एक सब ग्रुप लिया, मैंने उनके ऑर्डर माने और मुझे प्रूव करना है कि m डिवाइड्स n। ठीक है, अब क्योंकि मेरा ग्रुप का ऑर्डर क्या है, m है, अगर सब ग्रुप का ऑर्डर मेरा क्या है, m है, अगर मेरा सब ग्रुप का ऑर्डर m है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कितने, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप या फिर सेट का ऑर्डर लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब मैंने अगर सब ग्रुप का ऑर्डर m लिया है तो इसका मतलब उसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हुए, m। ओके, तो जो मेरा h है उसमें किस तरीके का एलिमेंट ले लिया मैंने, h1 h2 कहाँ तक, hm तक, ये क्या है मेरे सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट, लाइट नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें इससे पता चला है ना कि हमारे पास इसके अंदर कितने टाइप के कितने एलिमेंट होंगे, m तक, जब h2 से लेके hm तक, ये सारे के सारे मेरे क्या हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ओके, अब अगर मैं जैसे G ग्रुप के अंदर से एलिमेंट उठाऊं, ठीक है, जैसे मैंने कोई A1 एलिमेंट उठाया G के अंदर से, ठीक है, तो HA1 को सेट निकाल रही हूँ एक तरीके से मैं, तो HA1 मेरा किस तरीके का होगा, इसकी प्रोडक्ट मैं A1 के साथ कर दूँ, H1A1 H2A2 अप टू सोन HMA1। ठीक है, अगर मैं कोई A2 एलिमेंट ले लूँ G के अंदर से तो HA2 मेरा क्या हो जाएगा, H1A2 H2A2 HMA2। ऐसे ही करती करती मैं कोई एलिमेंट K उठा लूँ G के अंदर से तो HA के मेरा क्या हो जाएगा, H1A H2A अप टू सोन HMA। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो ये सारे के सारे एलिमेंट है वो क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, राइट। तो अगर मैं कोई A1 की प्रोडक्ट इनके साथ करूँगी, A2 की प्रोडक्ट इनके साथ करूँगी और AK की प्रोडक्ट इनके साथ करूँगी तो मेरे HA1 HA2 से लेके HA तक AK तक ये सारे भी क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मेरा HA1 HA2 HAK ये सारे के सारे AK तक हमारे क्या डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, क्या डिस्टिंक्ट कोसेट। ठीक है, क्योंकि मेरे ये हर एक एलिमेंट अलग अलग हैं और अगर मैं किसी A1 की प्रोडक्ट इनके साथ करूँगी तो कुछ हो रहा है, A2 की प्रोडक्ट इनके साथ करूँगी कुछ हो रहा है, AK की करूँगी तो कुछ हो रहा है। ठीक है, और मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी आपको, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर मेरे जो कोसेट्स हैं ना वो डिस्टिंक्ट हैं तो उन सब की यूनियन को हम ग्रुप के इक्वल लिख सकते हैं, राइट। तो G इक्वल टू हो जाएगा HA1 यूनियन HA2 यूनियन HAK। ठीक है, अब इससे मुझे तो कुछ पता नहीं चला, मुझे तो क्या चाहिए कि m डिवाइड्स n हो जाए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है ये। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप टाइप का चाहिए तो हम क्या ले लेंगे, दोनों साइड ऑर्डर ले लेंगे। तो ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA1 यूनियन HA2 यूनियन HAK। अब जो मैं ये बात लिख रही हूँ ये आपको जो जब आप थ्योरम करोगे वो लिख के नहीं आ रही है, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताऊँगी। यहाँ पे क्या है कि अगर मेरा ऐसे होता था ना, 11th क्लास में पढ़ते थे हम ये बात कि n ऑफ A यूनियन B है तो उसको हम ये लिखते थे n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरा क्या है, ये
ये है एक तरीके से हमने ये लिए हैं A1 A, मतलब हमारे पास ये मान लो 2 एलिमेंट के लिए मैं बोल रही हूँ एक बार के लिए, ठीक है, 2 एलिमेंट के लिए A1 HA1 और HA2, ठीक है। तो N ऑफ HA1 यूनियन HA2 ये हो गए हमारे, ओके। अब ये हमने क्या लिए हैं भाई, सारे के सारे ये तो हमारे डिस्टिंक्ट हैं, तभी तो हमने उन सब की यूनियन को ग्रुप के इक्वल लिखा है, ये सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो पक्का इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा, अगर इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाई, मतलब हम N ऑफ A यूनियन B को यहाँ पे क्या लिखेंगे N ऑफ A प्लस N ऑफ B, ठीक है। अगर हमारे पास 2 की बजाय बहुत सारे हैं तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे N की जगह ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ HA1 प्लस ऑर्डर ऑफ HA2 अप टू सो ऑन ऑर्डर ऑफ HAK, ठीक है। हम इस तरीके से लिखेंगे इसको, ये बात आपको लिख के नहीं आने, बस समझाने के लिए बताई थी मैंने। तो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA1 प्लस ऑर्डर ऑफ HA2 अप टू सोन ऑर्डर ऑफ HAK, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। और ऑर्डर ऑफ HA1 का मतलब क्या है कि HA1 के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, राइट। सिमिलर HA2 के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट और HA के अंदर AK के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो HA1 के अंदर हमें पता M नंबर ऑफ एलिमेंट है, HA2 के अंदर भी M नंबर ऑफ एलिमेंट है, HA के अंदर भी M नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, राइट। मतलब इसमें भी M, इसमें भी M प्लस M, कितने टाइम M 1 2 K टाइम्स M। और ऑर्डर ऑफ G हमने क्या लिया था, स्टार्टिंग में लिया था ऑर्डर ऑफ G N, तो N किसके इक्वल आ गया हमारा M इंटू K। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, M किसको डिवाइड कर गया, N को डिवाइड कर गया। और यही तो क्या करना था हमें इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना था कि M डिवाइड्स N हो जाए। तो ये थ्योरम थी बिल्कुल ईजी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या थी ये थ्योरम कि हमारा ग्रुप फाइनाइट था, एक हमने फाइनाइट सब ग्रुप लिया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप मैंने N लिया, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप M ले लिया, मुझे प्रूव करना है कि M डिवाइड्स N, ठीक है। अब क्योंकि मैंने सब ग्रुप का ऑर्डर M लिया तो इसके अंदर M डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। देन मैंने कोसेट्स की हेल्प ली, क्या लिया HA1 HA2 इस तरीके से डिफाइन की, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कोसेट डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। तो इन सब की यूनियन हम GK को लिख सकते हैं, हमने एक थ्योरम करी थी। लेकिन मुझे तो ऑर्डर के साथ कनेक्ट करना, तो हमने ऑर्डर ले लिया। देन इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ HA1 प्लस ऑर्डर ऑफ HA2 प्लस ऑर्डर ऑफ HAK। और इन सब के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे MM, तो N इक्वल टू M इंटू K, क्योंकि ये K टाइम्स है, तो हमारा M डिवाइड्स N हो गया। और यही हमें इस थ्योरम के अंदर करना था प्रूफ। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, वो हमारी क्या हैं, देखो क्या है कि जैसे K मेरा क्या है, N डिवाइड N बाई M। देखो N इक्वल टू M इंटू K था, तो K की वैल्यू मैं निकालूंगी तो M बाई M आ जाएगी, ये आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ से M निकालूँ तो N बाई K आ गया, मतलब M इक्वल टू N क्या था, ऑर्डर ऑफ G, और K मेरा एक तरीके से क्या, इंडेक्स ऑफ H इन G। क्यों है K मेरा ये, क्योंकि इंडेक्स क्यों है मेरा K, क्योंकि K आया था मेरा कि कितने डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ हमारे क्या थे, कोसेट थे। K हमारा वही था कि हमने ऐसे लिया था HA1 HA2 और HAK तक लिया था, AK तक लिया था, तो मतलब K मेरे कितने थे वहाँ पे, डिस्टिंक्ट कोसेट्स थे। और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट ही मेरा क्या होता है, इंडेक्स। तो ये K मेरा क्या होगा, इंडेक्स ऑफ H इन G। तो M मेरा यहाँ से क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ G अपॉन इंडेक्स ऑफ H इन G, ठीक है। दस इंडेक्स ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ओके। अब है सेकंड, अगर मेरा K N बाई M है, तो N तो मेरा क्या था, ऑर्डर ऑफ G, और M मेरा क्या था, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो K मेरा क्या है, इंडेक्स। तो मुझे इंडेक्स निकालना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ठीक है। तो ये थे हमारे इसके इंपॉर्टेंट रिमार्क जो हमारी लैग्रेंजिस थ्योरम थी, ओके। तो जो आपकी लैग्रेंजिस थ्योरम होगी ना, जो हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे उसमें इसका यूज़ होगा, तो आपको ये अच्छे से करनी है। जो हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे ना उसमें भी इसका यूज़ होगा, ओके। नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।